हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज का जो हम कॉलेज का रिव्यू देने जा रहे हैं वो है तुम्हारा आईईटी लखनऊ। काफी अच्छा कॉलेज है, उसको पूरा देखेंगे डिटेल में। फीस, प्लेसमेंट, कैसा कॉलेज है, कैंपस कितना बड़ा है, क्या रहने वाला है, कैसे एडमिशन होने वाला है, डायरेक्ट एडमिशन हो पाएगा इस कॉलेज के अंदर या नहीं। सब कुछ, जितनी भी तुम्हारी क्वेरीज होती है पर्सनल लेवल पे, जितनी भी क्वेरीज होती है सारी की सारी इस वीडियो में देख लेंगे। तुम्हारी कोई भी अगर क्वेरी बच जाए, कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी नेक्स्ट कॉलेज की रिव्यू चाहिए हो किसी भी कॉलेज का, तो कमेंट में जाकर जरूर बताना। उसमें वीडियो आ जाएगी। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो। बाकी मेरे कॉलेज पे कॉलेज की रिव्यू सीरीज चल रही है, जिसके अंदर मैंने मल्टीपल कॉलेज के रिव्यू कर रखे हैं। अगर आपको वो देखना हो तो मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये कॉलेज कैसा है, ये जो तुम्हारा इसको ना मेनली तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज है, तुम्हारा एकेटीयू से एफिलेटेड है, तुम्हारा टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज है एकेटीयू का। ठीक है। तो ये काफी अच्छी सुप्रीमेसी तुम्हारी लेगेसी रखता है अपना, काफी ज्यादा पुराना कॉलेज है, काफी अच्छा कॉलेज है, पूरा देखेंगे इसको। ठीक है। तो ये तुम्हारा जो कॉलेज है 1984 में तुम्हारा एस्टेब्लिश हुआ था, इसका नाम है आईईटी लखनऊ। और ये तुम्हारा टॉप का कॉलेज है तुम्हारा उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तुम्हारा लखनऊ जैसी एक सिटी में सिचुएटेड है, काफी अच्छा एरिया है, काफी अच्छी जगह है। इस कॉलेज को हम आईआईटी ऑफ एकेटीयू भी कह सकते हैं, जिस क्योंकि इसके प्लेसमेंट एंड तुम्हारी अदर चीजों को भी देखकर। बाकी अगर इसके कैंपस की बात करें तो जैसा आईआईटीज एनआईटीज का कैंपस रहता है काफी बड़ा, 150 एकड़ का इसका कैंपस है, तुम्हारा 150 एकड़ का इसका कैंपस है। काफी बड़ा कैंपस है, काफी वेल मेंटेन, काफी अच्छा कैंपस है, काफी अच्छी बिल्डिंग्स हैं। देख के कैंपस मजा आ जाएगा। तो अगर तुम कभी लखनऊ में जाओ तो आईआईटी लखनऊ की साइड जाना या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी की साइड जाना। ये दोनों ही बहुत अच्छे कैंपसेस बने हुए हैं, काफी अच्छा है। काफी अच्छी ग्रीनरी मिल जाएगी, डिपार्टमेंटल ब्लॉक काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे, हाउस फैसिलिटीज काफी अच्छी देखने को मिल जाएंगी, कॉर्पोरेटिव इकोसिस्टम काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, हॉस्टल और रेसिडेंशियल काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तो वो सब चीज अच्छी है। बाकी अगर हम बात करें कि इसके अंदर एडमिशंस कैसे होते हैं, अगर मैं डायरेक्ट एडमिशन की बात करूं तो डायरेक्ट एडमिशन तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये है तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज और तुम्हारा एकेटीयू का टॉप का कॉलेज है, तो डायरेक्ट एडमिशन बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर हम बात करें कि जेई मेंस के थ्रू कैसे एडमिशन होता है, तो जेई मेंस के थ्रू तुम्हारा एकेटीयू की जो काउंसलिंग होती है, यूपी टेक की काउंसलिंग, यूपीटीएसी की काउंसलिंग जो होती है, जिसके भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, उसके थ्रू तुम्हारा एडमिशन होता है इस कॉलेज के अंदर। और तुम्हारा जो 90% सीट्स हैं वो तुम्हारी जो यूपी के डोमिसाइल हैं, मतलब जो यूपी के रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। क्योंकि जो स्टेट रैंक पे जो बच्चे लेते हैं, मतलब जो तुम्हारे स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए, मतलब तुम्हारी 90% सीट है, बाकी जो 10% सीट है वो तुम्हारे आउटसाइडर के लिए है। इसके अंदर कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता है तुम्हारा, कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। अगर कोई जना तुमसे मैनेजमेंट कोटा या फिर किसी चीज का नाम लेकर अगर तुमसे पैसे ले रहा है, तो समझ लेना तुम्हारा बेवकूफ बना रहा है, तुम्हारे पैसे लेकर भाग भी सकता है। तो कोई भी जना अगर इस कॉलेज का नाम लेकर अगर डायरेक्ट एडमिशन का बोले, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का एडमिशन का नाम बोले, नहीं होगा भैया। मत करना पैसे वेस्ट अपने। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी तुम्हारी 2026 के लिए, तो तुम्हारी जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है जो गवर्नमेंट फंडेड है। अब देखो इसमें दो तरह की ब्रांच, एक तो नॉर्मल है और एक तुम्हारी सेल्फ फाइनेंस्ड है। तुम सेल्फ फाइनेंस्ड वाली भी ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इनमें। वो डिफरेंस तुम देख लेना क्या रहता है। बाकी ना मैं तो बता देता हूँ कि क्या ब्रांच है, क्या चीज है। तो सबसे पहले तुम्हारी सीएससी कोर है। सीएससी कोर का जो तुम्हारा कट ऑफ है वो तुम्हारा अराउंड 90 से 95% तक जाता है। जो तुम्हारा 34 से 35 लाख रैंक रहती है, क्लोजिंग रैंक तुम देख सकते हो। सीएससी विद एआई है इसके अंदर, सीएससी विद सेल्फ फाइनेंस है, ईसीई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ये सब रहती है तुम्हारी इसके अंदर। बाकी तुम्हारी काउंसलिंग के अंदर ना तुम्हारी सीआरएल रैंक यूज हो रही होती है, तुम्हारी जो जनरल रैंक होती है वो यूज हो रही होती है। तो तुम ये मत सोचना कि तुम एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो कि तुम्हारी वाली रैंक यूज होगी। हाँ, थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाता है रैंक के हिसाब से, तुम जो अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट यूज करते थे तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाता है। बाकी ये मत समझना कि तुम एससी एसटी ओबीसी या फिर कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो तुम्हारे लिए आराम से हो जाएगा। तो मतलब हो जाता है एडमिशन इसके अंदर। अगर तुम्हारी एससी रैंक है 1 आध लाख 2 लाख, तो आराम से एडमिशन हो जाता है एससी वालों का। तो वो सब चीज देख लेना। बाकी थोड़ी सी डिफिकल्टी तो रहती है, क्योंकि टॉप का कॉलेज है, सब टॉप टॉप बच्चे मिलते हैं इसके अंदर, कॉलेज के अंदर। बाकी अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट इसका काफी ज्यादा अच्छा है, जैसा मैंने कहा था। इसका जो एवरेज है वो तुम्हारा 9 लाख से 11-12 लाख तक रहता है इसका एवरेज। तुम्हारा कंप्यूटर साइंस के लिए, आईटी के लिए तुम्हारा 8.5 लाख 9 लाख रहता है। तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उसके लिए 7.5 लाख का एवरेज रहता है। और जो तुम्हारी अदर ब्रांचेस हो गई, मैकेनिकल, सिविल और तुम्हारी आईटी, वो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल, ऐसी कोई ब्रांच रह गई, इसका जो एवरेज है वो सब तुम्हारे 5.5 से 6-7 लाख तक उसका एवरेज है। उसमें देखो तुम्हारे जो कंप्यूटर साइंस में 95%, मतलब ऑलमोस्ट सब बच्चा प्लेस हो गया था। आईटी है, आईटी के अंदर भी 90% बच्चा ऑलमोस्ट सब प्लेस हो गए थे। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर 75% बच्चा प्लेस हो गया था। तुम्हारे जो मैकेनिकल, सिविल, ये सब इनका कितना भी टाइम खराब चल रहा हो, लेकिन इसके अंदर भी 50% बच्चा प्लेस्ड हो गया था। अब मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। कंप्यूटर साइंस मिल रही हो कोर, आंखें बंद करके ले सकते हो, प्लेसमेंट काफी अच्छा है, बढ़िया बढ़िया कंपनीज आती हैं कैंपस के अंदर, तुम्हें काफी अच्छा प्लेसमेंट दे रही होंगी। आराम से तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा। तुम्हारा अगर आईटी की बात करूं, आईटी के अंदर भी सही है, आईटी भी तुम चूज कर सकते हो, सेम है। आईटी और कंप्यूटर साइंस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, सब्जेक्ट का बस डिफरेंस रहता है, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम रहता है। प्लेसमेंट भी सब जगह सेम होगा, सब कुछ डायरेक्ट सेम रहता है। ठीक है। अगर मैं ईसीई की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी तुम चूज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी काफी अच्छा सेक्टर है तुम्हारा प्लेसमेंट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर भी काफी बड़े बड़े प्लेसमेंट हो जाते हैं और काफी अच्छा प्लेसमेंट रहता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का भी। अगर मैं बात करूं तुम्हारे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल की, तो देखो बहुत ज्यादा, अगर तुम्हें यही हो कि गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है या फिर तुम्हें लोअर ब्रांच ही चूज करनी है, तो तुम इस कॉलेज के अंदर ले सकते हो, प्लेसमेंट तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन तुम ऐसा मत समझना कि 100% प्लेसमेंट है। तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करोगे तो इन ब्रांचेस के अंदर प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रांचेस पहले ही अदर कॉलेजेस के अंदर तुम देखोगे तो इनका प्लेसमेंट है ही नहीं। तो इस कॉलेज के अंदर फिर भी प्लेसमेंट हो रहा है, तो तुम्हें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो वो चीज देख लेना। इसलिए मैं अगर अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन दूं तो कंप्यूटर साइंस, आईटी और लास्ट ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रखना लास्ट। ठीक है।
और बाकी तुम सीएस की स्पेशलाइजेशन रख लेना, तुम्हारी जैसे एआईएमएल हो गई या फिर एआई हो गई, सेल्फ फाइनेंस हो गई, फाइनेंस वाली हो गई, वो सब रख लेना, ठीक है? तो वो सब चीज़ देख लेना, ठीक है? अगर हम बाद में प्लेसमेंट हाइलाइट्स की बात करें, तो तुम्हारी जो ग्लोबल रिक्रूटर्स हैं, तुम्हें कौन-कौन सी कंपनीज़ आती हैं, तो काफ़ी अच्छी-अच्छी कंपनीज़ आती हैं, इसके अंदर सब लिख रहा है, जैसे तुम्हारी गोल्डमैन सैक हो गई, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेज़न हो गई, सिस्को हो गई, ये सब तुम्हारी रिक्रूटर्स आती रहती हैं कंपनी के लिए, जो तुम्हारी काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं। तो जो तुम्हारा बीटेक का ओवरऑल एवरेज, अगर मैं सारी ब्रांचेस का एवरेज निकालूँ, तो 8.5-9 लाख का एवरेज बैठता है, जो कि तुम्हारा काफ़ी सही है। अगर तुम हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करो, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट भी इस कॉलेज का काफ़ी अच्छा है। अगर हम इन कैंपस हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें, तो 45 से 50 लाख इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट है। अगर हम ऑफ कैंपस हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें, तो तुम्हारा 1.2 करोड़ का हाईएस्ट प्लेसमेंट है। ऑन कैंपस जो होता है, जो कॉलेज से प्लेसमेंट लगा होता है, ऑफ कैंपस जो प्लेसमेंट होता है, वो तुम्हारा बाहर से प्लेसमेंट लगा होता है। मतलब बच्चे ने अपनी मेहनत करी, किसी बाहर की कंपनी में अप्लाई करा, उसका वहाँ प्लेसमेंट हो गया। तो ये कॉलेज ना तुम्हारी बाहर प्लेसमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगा, तो क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है और तुम्हारा हेल्प हो जाती है, मतलब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुई, तो इस कॉलेज को तुम चूज़ कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें एकेडमिक्स की और फैकल्टी कैसी है, इसकी फैसिलिटीज़ कैसी मिलेंगी, तो वो सब चीज़ देखो, जो तुम्हारा सिलेबस है, वो तो तुम्हारा एकेटीयू के अकॉर्डिंग है। एकेटीयू तुम्हें सब कुछ बताएगा, एकेटीयू के थ्रू एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे, तुम्हारा कॉलेज के थ्रू तुम्हारे सेशनल्स हो रहे होंगे, जो तुम्हारे मिड टर्म, एंड टर्म, और जो तुम्हारी बीच-बीच में जब स्कूल में होते हैं ना तुम्हारे यूनिट टेस्ट, उस टाइप के यूनिट टेस्ट हो रहे होंगे, तुम्हारे बीच-बीच में तुम्हारे प्रैक्टिकल्स हो रहे होंगे और ये सब चीज़ हो रही होंगी। तो ये सब चीज़ हो रही होगी जिससे कि तुम्हें सिखाया जाए। लैब्स काफ़ी अच्छी है, लैब्स भी इसके अंदर वेल मेंटेन्ड है, लैब्स भी ठीक है इस कॉलेज की। तो जिससे कि तुम्हें थोड़ी-सी हेल्प हो सकती है कि तुम्हारा मतलब तुम्हें कनेक्ट कर देंगे तुम्हारे एनवायरनमेंट से, जो तुम्हारा प्लेसमेंट वाला एनवायरनमेंट है या फिर तुम्हारा इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, उससे कनेक्ट कर देंगे लैब्स के थ्रू। बाकी हम फैकल्टी अगर इकोसिस्टम की बात करें, तो फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, ज़्यादातर सब पीएचडी करे हुए हैं, ज़्यादातर जो फैकल्टी है तो पीएचडी वाली मिलेगी। मेंटरशिप मेंटरशिप की बात करें, तो तुम्हारी मेंटरशिप भी प्रोवाइड करवा देंगे कॉलेज पे पर्सनल लेवल पे। काफ़ी टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, तुम्हें फैकल्टी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव पढ़ाई वाली मिलेगी। पढ़ने वाले बच्चे हो, फैकल्टी से पूछने जाओगे, आराम से हेल्प कर देंगे तुम्हारी, बस तुम्हें पढ़ना है तुम्हें, तुम्हारा काम है पढ़ने का। बाकी अगर हम बात करें कि बच्चे कैसे आने वाले हैं, सर्कल कैसा रहने वाला है तुम्हारे दोस्तों का, तुम्हारे साथ वाले कैसे होने वाले हैं, तो जैसे देखो तुम हो, अच्छा पढ़ने वाले, अच्छा करने वाले, तुम्हारी रैंक अच्छी आई है, ऐसे ही तुम्हारे जो आस-पास के दोस्त होंगे, सब अच्छे-अच्छे रैंकर्स होंगे, सबने कहीं न कहीं अच्छा कर रखा होगा, उनका दिमाग कहीं न कहीं हद तक अलग लेवल पे होगा। तो उसकी मदद से ना तुम्हें काफ़ी अच्छे तुम प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो, एक-दूसरे के साथ मिलके प्रोजेक्ट अच्छे काफ़ी बना सकते हो। कॉलेज के अंदर अपनी रैंकिंग को इंप्रूव कर सकते हो, हैकाथॉन्स खेल सकते हो। और हैकाथॉन्स क्या होती है, हैकाथॉन्स तुम्हें कॉलेज लेवल पे तुम जाओगे तो सब समझ आएगा कि कोडिंग से रिलेटेड एक चीज़ होती है हैकाथॉन, जो कि तुम खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ, जिससे तुम्हारी रैंक काफ़ी ऊपर हो जाए, प्लेसमेंट में हेल्प होती है। तो ये सब चीज़ें ना एक अच्छे ग्रुप सर्कल्स की मदद से ही हो पाएगी, तो इस कॉलेज के अंदर काफ़ी अच्छे-अच्छे बच्चे मिल जाएँगे तुम्हें। जैसे आईआईटी और एनआईटी के अंदर होते हैं। अगर हम बात करें इसके कल्चरल फेस्ट और इवेंट की, तो देखो इसके अंदर एक नवाबी एंग्लेज करके या फिर एनर्जी टाइप का, मतलब तुम्हारा एक फेस्ट इवेंट हो रहा होता है, जिसके अंदर तुम्हारा कल्चरल फेस्ट हो रहा होता है एनकोर करके, जिसके अंदर तुम्हारी काफ़ी अच्छा हो रहा होता है, काफ़ी बड़ा हो रहा होता है, जिसके अंदर स्टेज परफॉर्मेंस, ड्रामा और तुम्हारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, सेलिब्रिटी नाइट हो रही होती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहता है, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। जैसे आईआईटी, एनआईटी में काफ़ी क्वालिटी का होता है ना, तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा हो रहा होता है, जिसके अंदर तुम्हारे बैंड वॉर्स होते हैं, तुम्हारे स्ट्रीट स्ट्रीट प्ले-ऑफ्स होते हैं, तुम्हारे फैशन शो, तुम्हारी क्रिएटिव आर्ट प्रोजेक्ट्स, तुम्हारी स्टूडेंट्स जो होते हैं अपनी-अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं, तुम्हारी सेलिब्रिटी नाइट हो रही है, तो कोई बाहर से सेलिब्रिटी आ रहा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, तो एन्जॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, जैसा आईआईटी, एनआईटी होता है, उसी लेवल का कॉलेज है, चूज़ कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें स्टूडेंट कल्चरल सोसाइटी एंड फेस्ट की, तुम्हारा मतलब कल्चरल सोसाइटी अलग होती है, फेस्ट अलग होता है। कल्चरल सोसाइटी की बात करें, तो इसके अंदर एक है कलाकृति करके, जो फाइन आर्ट्स है तुम्हारी, जिसके अंदर हम फेमस पेंटिंग्स और तुम्हारी जो बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स होती हैं, उन सब के लिए तुम्हारा, अगर जैसे तुम पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हो, तो इनकी ये वाली सोसाइटी जॉइन कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है। अगर तुम और औरोरास की बात करें, तो ये म्यूज़िक सोसाइटी है इनकी, जिसके अंदर म्यूज़िशियन होते हैं, सारे तुम्हारे बच्चे जो म्यूज़िशियन होते हैं, मतलब जो तुम्हारा रॉक बैंड हो गए, तुम्हारे जो सिंगर्स हो गए, वो सब इस सोसाइटी को जॉइन कर सकते हैं। जो तुम्हारी लिटरेसी एंड ड्रामा वाली एक सोसाइटी है, जिसके अंदर कोई ड्रामा करना चाहता है, कोई तुम्हारा एक्ट करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो वो काफ़ी अच्छी-अच्छी सोसाइटीज़ बनी हुई है इस कॉलेज के अंदर, जिसे तुम जॉइन कर सकते हो और अपने पर्सनल लेवल पे अपनी जो तुम्हारी स्किल्स है, उसको एनहांस भी कर सकते हो। बाकी हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की 2026 के लिए क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड, तो देखो एनुअल फीस तो इसकी तुम्हारी 70,000 से 85,000 तक है। देखो जो तुम्हारी गवर्नमेंट फंडेड है, उसकी सेवन गवर्नमेंट फंडेड है, जिसकी देखो ये रहा विदाउट हॉस्टल, मैंने दिखा रखा है यहाँ पे सामने फीस स्ट्रक्चर। और जो तुम्हारी सेल्फ फाइनेंस्ड है, जो ब्रांच है, उनकी फीस स्ट्रक्चर थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। उनकी थोड़ी-सी जो तुम्हारी ट्यूशन फीस है, वो ₹10,000 ज़्यादा होती है, 10-15,000 रुपए, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो ये तुम देख सकते हो, तुम्हारी टोटल 1,04,000 5,000 फीस जा रही होगी। काफ़ी कम फीस है, काफ़ी कम फीस में अगर मैं आरओआई की बात करूँ, आरओआई की आगे बात करेंगे, तो वो सब चीज़ आरओआई आगे डिस्कस कर लेंगे। अगर हम मेस की बात करें, तो तुम्हारा मेस का भी खर्चा काफ़ी ज़्यादा कम है, 19-20 हज़ार रुपए तुम्हारी पर सेमेस्टर की मेस हो जाएगी। मेस का और जो तुम्हारा हॉस्टल का जो खर्चा है ना, वो तुम कॉलेज में जाके देखना, ये क्या है, वहाँ पे तुम्हें अच्छे से डिटेल में बता देंगे, तुम पर्सनली खुद उसको देखना हॉस्टल को, कि लेना है या नहीं लेना है। वहाँ पे सीनियर्स होंगे, सीनियर से डिस्कस करना कैसा कॉलेज है, क्या चीज़ है, मेस लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, सब बता देंगे, ठीक है? अगर हम बात करें आरओआई की, जो हमारा फाइनल डिसीजन है, आरओआई मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तुम 1 लाख 1.5 लाख फीस दे रहे हो, तो तुम्हारे कितने अच्छा प्लेसमेंट या फिर तुम्हारी कितनी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो देखो, इससे देखो जो पैकेज की बात करूँ, तो जो मैंने एवरेज देखा था, जो तुम्हारा एवरेज था प्लेसमेंट, वो तुम्हारा 8.5 से 9 लाख का था। मैं 9 लाख मानता हूँ, ठीक है? तुम्हारी फीस कितनी गई 4 साल की? 4.5 लाख मानी मैंने फीस तुम्हारी, साढ़े 4 साल की, ठीक है? अब तुम 4.5 से अगर तुम देखो, तुम 4.5 की फीस खर्च कर रहे हो, तुम्हारा 8 लाख का प्लेसमेंट लग रहा है, 6-7 लाख का भी प्लेसमेंट लग रहा है, तो आरओआई कितनी बेटर हो गई, मतलब बहुत अच्छी आरओआई हो गई। तुम 1 साल में अपनी जितना कॉलेज में खर्च हुआ, सब वापस कर लोगे। तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉलेज है, मतलब काफ़ी कम फीस ले रहा हो, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट तुम्हें दे रहा है। काफ़ी अच्छे कॉलेजेस को तुम चूज़ कर सकते हो, बढ़िया चीज़ है ये।
अगर हम बात करें तुम्हारी हॉस्टल के अंदर और तुम्हारी मेस की लाइफ कैसे रहने वाली है, मतलब हॉस्टल की क्वालिटी कैसे रहने वाली है और तुम्हारा मेस खाना फूड ये सब कैसा रहने वाला है। तो देखो तुम्हारा रूम की बात करें तो तुम्हारा फ्रेशर्स को ना तुम्हारे डबल और ट्रिपल रूम दिए जाते हैं, जो तुम्हारे नॉन सीनियर्स के साथ होते हैं, सीनियर्स नहीं, फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके साथ ही दिए जाएंगे उन्हें रूम। और सीनियर्स को जो है सिंगल रूम्स भी दे दिया जाता है कि जो मतलब तुम्हारा अगर बात करें फर्स्ट ईयर वाले हो तो तुम्हें डबल या ट्रिपल सीटर रूम्स ही देंगे, क्योंकि तुम्हारा बॉन्डिंग बनाओ जिससे कि तुम अपने दोस्त बना सको। फिर तुम अगर सीनियर बन जाते हो सेकंड थर्ड ईयर में आओगे तो तुम्हें सिंगल सीटर रूम भी मिल जाएगा आराम से इसके अंदर अवेलेबल। फूड की क्वालिटी की बात करें तो फूड का खाना ठीक है, मेन्यू भी इसका ठीक है, स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, काफी अच्छा फूड है। और तुम्हारा हाइजीन भी है काफी अच्छी, मतलब तुम्हारा ठीक है, मतलब स्टूडेंट ना ये नहीं कहेंगे बेकार है खाना, ठीक है। अगर हम बात करें लाइब्रेरी और तुम्हारी वाईफाई की सर्विस की, तो देखो वाईफाई काफी अच्छा है, जिम है इसके अंदर, बेसिक इंडोर गेम्स भी है जैसे तुम्हारा टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, और तुम्हारे हाई स्पीड नेटवर्क भी है जो तुम्हारा वाईफाई है, मतलब तुम्हारे पूरे कैंपस में, तो काफी अच्छी चीजें हो सकती है। बाकी अगर हम बात करें कि हॉस्टल में तुम्हारे वार्डन वार्डन कैसे रहते हैं, तो हॉस्टल में जो वार्डन है वो काफी अच्छे रहते हैं, फ्रेंडली नेचर के, काफी सही है, मॉडरेट है, मतलब अच्छे बॉयज के लिए जो पॉलिसी बन रही होती है यार उसको फॉलो करना होता है, गर्ल्स के लिए जो पॉलिसी उसको फॉलो करना होता है, तब तक तो वार्डन तुम्हारे लिए ठीक है। अगर तुम पॉलिसी तोड़ोगे, दिक्कत करोगे, तो वार्डन तुम्हारे लिए फिर तो इसलिए देखो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती है वो तुम्हारे वहां पे जाके पता चल जाएंगे क्या स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है, वो सब। अगर मैं सीनियर्स की बात करूँ तो जैसे तुम इस कैंपस के अंदर आए हो काफी अच्छी रैंक के साथ, ऐसे ही तुम्हारे सीनियर्स भी काफी अच्छी अच्छी रैंक के साथ आए होंगे। तो सीनियर्स इस कॉलेज के अंदर काफी ज्यादा तुम्हें सपोर्टिव मिलेंगे, काफी तुम्हारी हेल्प कर देंगे, अगर तुम उनसे हेल्प मांगो, काफी अच्छे एनवायरमेंट है तुम्हारा यहाँ पे पढ़ाई का और सब चीज का, तो काफी ज्यादा सही रहने वाला है। तो तुम ये चीज देख सकते हो, कॉलेज काफी सही है, सीनियर्स भी सही है इसके अंदर, ठीक है। अगर अब मैं फाइनल डिसीजन पे आऊँ अपने प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ, तो प्रोज के अंदर क्या है कि अगर तुम्हें सुपर प्लेसमेंट चाहिए हो, तुम्हारा आरओआई चाहिए हो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम्हें बेटर चाहिए हो, प्लेसमेंट एकदम एक नंबर चाहिए, कॉलेज को चूज कर सकते हो। तुम्हें एनवायरमेंट अच्छा चाहिए हो, पढ़ाई वाला एनवायरमेंट चाहिए, कोडिंग कल्चर काफी अच्छा है कॉलेज का, कोडिंग कल्चर चाहिए हो, बच्चे अच्छे चाहिए हो, अपने दोस्त अच्छे अच्छे, फ्रेंड सर्कल बनाना हो, बढ़िया करना हो, कॉलेज के अंदर आ सकते हो। तुम्हारा और तुम्हारी लोकेशन काफी अच्छी है इस कॉलेज की, तो तुम्हें मजा भी आने वाला है, लखनऊ में काफी अच्छी सिटी है जिसके अंदर तुम घूमोगे ना पर्सनली तो मजा आ जाएगा, तो वो भी अच्छा है। बाकी अगर मैं इसके कौन सी बात करूं तो तुम्हारी थोड़ी सी लैब्स में, जो तुम्हारी मैकेनिकल और सिविल की जो लैब्स है ना, वो थोड़ी सी दिक्कत वाली है, मतलब उसमें थोड़ा सा ना रिसर्च के टाइम जब तुम आगे जाओगे ना तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, मैकेनिकल और सिविल की लैब में ओनली। मैं कंप्यूटर साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस की लैब काफी ठीक है, मैं मैकेनिकल और सिविल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी दिक्कत है उधर। और बाकी तुम्हारी एकीटीयू से है तो तुम्हारा, एकीटीयू से एफिलेटेड है तो तुम्हारा थोड़ा इरेगुलर टेस्ट हो रहे होंगे, इरेगुलर तुम्हारा थोड़ा सा टाइम टेबल शेड्यूल वो सब चीज है, तो वो चीज यार, तो यार सब कॉलेज में है यार, वो तो मेंटेन करना पड़ेगा यार। बाकी अगर हम बात करें कि यही है बस चीजें यार, तुम्हारे लेक्चर टाइम पे लेने 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया होगा तुम्हारा कॉलेज में बैठने के लिए, अगर 75% अटेंडेंस पे नहीं जा पाओगे, डिटेन हो जाओगे, पेपर नहीं देने देंगे तुम्हें। डिटेन हो गए तो तुम्हारे इंटरनल मार्क्स कम जाएंगे, या फिर इंटरनल बैक भी आ सकती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो अगर पेपर वेपर फुल देते रहना, नहीं दोगे तो इंटरनल बैक भी आ सकती है। इंटरनल बैक आ गई तो यार बहुत ज्यादा दिक्कत है, मतलब उस सेमेस्टर उस सब्जेक्ट में तुम्हारी बैक आ गई, मतलब तुम फेल हो गए, ठीक है। तो तुम्हें अगले सेमेस्टर या उससे अगले सेमेस्टर पेपर देना पड़ेगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए पेपर वेपर सब आराम से देते रहना, 75% अटेंडेंस अपनी मेंटेन रखना, ठीक है। बाकी अगर हम अपने फाइनल डिसीजन पे आए कि आपको आईईटी लखनऊ ज्वाइन बाकी अगर अपने फाइनल डिसीजन पे आए कि अगर आप आईआईटी लखनऊ ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करना चाहिए, तो देखो अगर आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा चाहिए, प्लेसमेंट काफी अच्छा चाहिए, अगर कॉलेज का कोई नाम सुन के कहे कि कॉलेज अच्छा है आईआईटी लखनऊ, तुम जा सकते हो, सब लोग वेल रेप्यूटेड कॉलेज है, कोई जना ये नहीं कहेगा बेकार कॉलेज है, सब बढ़िया ही बताएंगे। काफी अच्छे लोग मिल जाएंगे इस कॉलेज के अंदर, प्लेसमेंट काफी स्ट्रांग है, तुम्हारी मॉडर्न लेबोरेटरी है, लैब्स काफी मॉडर्न है फॉर कंप्यूटर साइंस एंड अदर डिपार्टमेंट, छोड़ के तुम्हारा मैकेनिकल सिविल में है मॉडर्न, लेकिन थोड़ी दिक्कत आ जाती है कभी कभी। बाकी इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है तुम्हारी काफी सही है। अगर मैं बताऊं ना, अगर एक इंजीनियरिंग के लिए अगर कॉलेज कैसा है, बेस्ट कॉलेज है, चूज कर सकते हो इसको। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना कौन सा नया कॉलेज चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।